कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी विशेष पूरी करते हैं, लेकिन मेरी बात को नहीं सुनते। मेरी विशेष पूरी नहीं होती, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। और बहुत से लोग प्रार्थना में, प्रेयर में मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लगता है हमने बहुत प्रार्थना करके देख लिया, जो हमने मांगा वो हमें मिला ही नहीं, इसीलिए अब हम प्रार्थना ही नहीं करते। वास्तव में प्रेयर का असली अर्थ, प्रार्थना का असली भाव लोग समझ ही नहीं पाते। ये अस्तित्व जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं और जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, उसी अस्तित्व की शक्ति से हम चल रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ये मनुष्य माने चाहे ना माने, पर इसको प्रकृति ने ही धारण कर रखा है, इसको अस्तित्व ने ही धारण कर रखा है। अब पहले आप ये समझो कि प्रार्थना काम कैसे करती है। अब जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का कनेक्शन है, तो क्या अपने आप सारी लाइट्स जल जाती हैं? क्या अपने आप आपका फोन चार्ज हो जाता है? आपको अपना फोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपने फोन के चार्जर को कनेक्ट करना पड़ता है, तब आपका फोन चार्ज होता है। ऐसे ही जब हम उस परम शक्ति के साथ अपनी प्रार्थनाओं का चार्जर कनेक्ट करते हैं, तो हमारे भीतर उस परम शक्ति के द्वारा ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। परमात्मा परम शक्ति का नाम है, कोई हमारा नौकर नहीं है जो हमने ऑर्डर किया और हमारी इच्छा पूरी हो गई। प्रार्थना करने के सबसे बड़े 3 फायदे होते हैं। एक तो आपके अंदर शांति आती है, आपका मन शांत होता है और शांत मन से आप बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। और दूसरी बात, आपके भीतर विश्वास जगता है, आप अपने डर से आगे सोच पाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। तीसरी बात, आपके भीतर एक शक्ति आ जाती है, उस विश्वास से कि परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। जब आप प्रार्थना में अस्तित्व से, परमात्मा से सहायता मांगते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपको वो सहायता जरूर पहुंचाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें। कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर परमात्मा भी घबरा जाता है। परमात्मा उन्हीं के लिए कुछ करता है जो खुद कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। एक बार एक किसान किसी दूर गांव में रहता था। उन दिनों बारिश का समय था, चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह वो किसान बैलगाड़ी को लेकर धन कमाने के लिए बाजार जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी से अपनी बैलगाड़ी को बाजार की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। और ये देखकर किसान मन ही मन परमात्मा को शिकायत करने लगा कि एक तो मेरे पास वैसे ही पैसों की कमी है, ऊपर से बारिश हो रही है और ऊपर से मेरी बैलगाड़ी इस कीचड़ में धंस गई है। बहुत उल्टी सीधी बातें परमात्मा के लिए कहने लगा कि तू मुझे जानबूझकर दुख देता है और यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं दिख रहा। फिर वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। उसने किसान से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो बोला, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है, मेरा तो नसीब ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तू इतनी देर से यहाँ बैठकर अपने भाग्य को कोस रहा है, परमात्मा को कोस रहा है। क्या तूने खुद कोशिश की इस बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने की? एक बार भी अपनी तरफ से प्रयास किया? वो किसान बोला, नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप बैलगाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करो, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। फिर उन दोनों ने मिलकर उस बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, परमात्मा को कोसते रहेंगे। उन्हें लगता है कि परमात्मा ने उनके साथ बहुत गलत किया है। इंसान का स्वभाव ऐसा है, जब भी कुछ अच्छा काम करता है ना, तो उसका क्रेडिट वो किसी को नहीं देता। वो कहता है कि ये मैंने किया है। और जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो वो उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराता है, किसी और को बताता है। जब तक आप खुद के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो परमात्मा या भाग्य आपके लिए क्या कर सकता है? अब आपके घर में फैन लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है, पर जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे वर्क करेगा? एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसने कहीं से सुन लिया था कि जब भी कोई मुश्किल हो तो परमात्मा बचाने के लिए जरूर आते हैं। एक दिन उस गांव में बहुत तेज बारिश पड़ी और वो बारिश इतनी ज्यादा पड़ी
कि सारा गांव पानी से भर गया। वो पानी उस व्यक्ति के घुटनों तक आने लगा। तभी वहां पर एक गाड़ी आई और गाड़ी में सवार उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को भी अपनी गाड़ी में बैठकर चलने के लिए कहा। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे परमात्मा आएंगे बचाने के लिए। वो गाड़ी वाला वहां से चला गया। फिर पानी और बढ़ने लगा। वो परमात्मा को याद करने लगा। तभी वहां पर एक नाव आई। उस नाव वाले ने कहा, जल्दी से आप आओ, मैं आपको सुरक्षित जगह पर लेके चलता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, परमात्मा मुझे बचाने जरूर आएंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। उस नाव वाले ने कहा कि मुझे और लोगों को भी बचाना है, आप जल्दी चलो नहीं तो मुझे जाना होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वो नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि वो व्यक्ति उस पानी में बहकर मर गया। कहानी ये कहती है, मरकर जब वो परमात्मा के सामने गया तो वो परमात्मा से लड़ने लगा कि आप मेरी सहायता के लिए नहीं आए, मुझे बचाने के लिए नहीं आए। जबकि मैंने जिंदगी भर यही सुना है कि जब भी कोई मुश्किल होती है तो परमात्मा बचाने के लिए आते हैं, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो परमात्मा ने कहा, मैं तेरे पास 2 बार बचाने के लिए आया, एक बार उस गाड़ी वाले के रूप में और एक बार उस नाव वाले के रूप में, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा हमारी भी किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। परमात्मा का कोई एक रूप या आकार नहीं है, सारे आकार उन्हीं के हैं, सारे रंग रूप उन्हीं के हैं। वो चाहे जिस रूप में आपकी मदद कर दें, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी दुआओं में असर तभी होगा जब आपको अपनी दुआओं पे, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास होगा, यकीन होगा। हो सकता है कई बार आपको वो चीज ना मिले जो आप पाना चाहते हो। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से जिद करता है कि उसे चाकू के साथ खेलना है और उसके माँ बाप उसे रोकते हैं, मना करते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि मेरे माँ बाप मुझे खेलने से क्यों रोकते हैं, क्यों मेरे साथ दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। पर उसके माँ बाप को पता है कि ये चाकू इसे नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार जो चीजें हम मांगते हैं हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, इसीलिए वो हमें नहीं मिलती। इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाओं से अपना विश्वास कभी मत खोना। आप यकीन मानना, आपकी प्रार्थनाओं का असर, आपकी दुआओं का असर एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा।